अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। हमारी एक बहन का सवाल है कि उनके घर में ना बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। बात ठीक छोटी है, सी होती है लेकिन लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है ठीक और हो गया, मरने मराने तक पहुंच जाती है। ठीक और हो उनके गया। घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है लड़ाई की वजह से। ना इत्तेफाकी बहुत है आपस में ना घर के रहने वालों में। तो उसके लिए कोई वजीफा बता दे ताकि उनकी ये ना इत्तेफाकी जो है ना वो इत्तेफाक में बदल जाए। जी ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटी ने हजारों नहीं लाखों लोगों के घरों की तर्जमानी की है। मुझे नहीं पता इस बेटी ने कहाँ से सवाल किया है, कहाँ की ये रहने वाली है, कौन है। बहसियत मुसलमान उसने जो बात बताई कि घर में छोटी छोटी बात से माहौल ख़राब हो जाता है। छोटी छोटी बात जो बहुत बड़ा इशू बन जाती है, ना इत्तफाकी है, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो है जब माँ बाप अपनी औलाद को टाइम ना दें, माँ बाप अपने घर में तवज्जो ना दें, तो बच्चे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना फिर अपने मुंह सर हो जाते हैं। एक बेटा अपनी मर्जी से, दूसरा भी अपनी मर्जी से, बेटी भी अपनी मर्जी से, दूसरी बेटी भी अपनी मर्जी से, माहौल खराब होता चला जाता है। टाइम ना देने की वजह से मेन बात यह है। चलो बाप टाइम नहीं देता, माँ ही टाइम दे दे। अव्वल तो बाप को भी वैसे टाइम देना चाहिए, घर में माँ को भी देना चाहिए। ठीक है वो कमाने के जाता है, जब फारग हो के आए तो अपने घर में टाइम दे। इस दौरे हाजिर के अंदर सबसे खतरनाक बात क्या हो गई, बाप सारा दिन ड्यूटी पे रहता है, माँ घर में रहती है। शाम को आते हैं जब घर में, बाप ने अपना मोबाइल पकड़ा और बैठ गया, माँ ने अपना मोबाइल पकड़ा और बैठ गई, बच्चों ने अपना मोबाइल पकड़ा और बैठ गया, और घर का माहौल का बेड़ा गर्क हो गया। फिर तरबियत तो वो मोबाइल के अंदर जो गंद है वही कर रहा है ना, हमने तो अपना माहौल ही छोड़ दिया। तो घरों में ना इत्तफाकी की वजह सिर्फ ये है कि हमने कुरान को और सुन्नत को छोड़ दिया। बस 2 लफ्जों में ये बात है। किसी घर के अंदर भी ना इत्तफाकी है तो उसकी मेन रीजन ये है कि सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के खिलाफ काम हो रहा है तो बेचैनी है, वरना बेचैनी नहीं हो सकती। अब तारीख उठाकर देख लें, जिन घरों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक काम किए जाते हैं वहां पर बेचैनियां नहीं, वहां सुकून होता है। जहां पर शरीयत मुतहरा के मुताबिक काम हो वहां पर चैन होता है। बेचैनी कहां पर है, बेसुकूनी कहां पर है, ना इत्तफाकी कहां पर है? सिर्फ वहां पर है जहां पर शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है। तो बेटी से गुजारिश है कि इनको कहें कि अपने घर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुरूद पाक की महफिल को सजाएं और अपने माँ बाप की बात को मानें। और यहाँ माँ बाप से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, औलाद की तरबियत के सिलसिले में माँ बाप को पेश होना चाहिए। हर बात पे बच्चों की तरबियत की जाए, हर बात पे तरबियत हो तो जाके कहीं बच्चे जवान होके फिर ठीक है। हालांकि हकीकत तो ये है कि बच्चे अगर बूढ़े भी हो जाएं तो माँ बाप तरबियत करते रहते हैं। यहाँ सूरत हाल ये है, माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। भाई अल्लाह तो मालिक है, सभी का ही अल्लाह मालिक है। सुबह फिर अपना रोजी कमाने ना जाया करो, अल्लाह तो मालिक है ही, फिर क्यों जाते हो रोजी कमाने? पता ना नहीं जाऊंगा तो रिस्क नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर नहीं तरबियत करेंगे तो बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे। तो इनसे गुजारिश है तमाम तर लोगों से जिनके घरों का माहौल बेचैनी, बेसुकूनी और एक दूसरे के खिलाफ है, माँ बाप अपने घर में टाइम दें, दीनी माहौल बनाएं, अल्लाह के करम से दीन से जुड़ जाएं, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। और ख़ुसूसी तौर पर सुबह की नमाज के बाद सूरत यासीन और इशा की नमाज के बाद सूरत रहमान, सूरह यासीन 2 दफ़ा, सूरह रहमान 3 दफ़ा पढ़ी जाए। दुरूद पाक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात एक सुबह और शाम को कम से कम 2-2 तस्बीहें पढ़ें। अल्लाह के करम से मामलात में बेहतरी आ जाएगी।